आदाब, इसके बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, लोगों को एक दूसरे से आदाब करते देखा होगा, लेकिन आदाब का मतलब होता है रिस्पेक्ट। और इसे लखनवी आदाब, खासतौर पे लखनवी आदाब जो है पूरी दुनिया में बहुत जाना पहचाना एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। और इसे शुरू किया था नवाब वाजिद अली शाह ने। उन्हीं के परपोत्रे आज हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि लखनवी आदाब की शुरुआत कैसे हुई और इसका पूरा मतलब होता क्या है। जी, पूरा नाम क्या आपका? नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला, मैं लखनऊ से आया हूँ। जहाँ तक लखनवी आदाब का ताल्लुक़ है, ये एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन है जिसकी ईजाद अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह ने की। उस ज़माने में उन्होंने एक और सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस दिया और सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन आदाब की शक्ल में। क्योंकि पहले अगर मुसलमान हैं तो उनका अस्सलामु अलैकुम, उनका वालेकुम अस्सलाम, ये भी एक मोड ऑफ सैल्यूटेशन है। उनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये भी सैल्यूटेशन है। लेकिन इससे मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स किसी ख़ास मज़हब से जुड़ा हुआ है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने इंसान को माशरे में, सोसाइटी में मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। अदब यानी रिस्पेक्ट, आदाब अदब का मजमुआ है। दैट इज़, आदाब मतलब रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। तो उन्होंने एक तो सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ आदाब, जो कि यूनेस्को ने इतना पसंद किया कि उन्होंने इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इंटेंजिबल हेरिटेज देने की पेशकश की। और नवाब वाजिद अली शाह ने एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस दिया, क्योंकि पहले हेड गियर से, जो सर के ऊपर पगड़ी बांधी जाती थी, साफ़े बांधे जाते थे, ताज रखे जाते थे, उससे शिनाख्त होती थी कि किस ख़ानदान से हैं, किस क्लैन से हैं, किस ट्राइब से हैं, किस इलाके से हैं। तो उन्होंने अंगरखा, जिसको आजकल लोग अंगरखा कहते हैं, अंगरखा, और जो मैं ये टोपी लगाए हूँ दोपल्ली, ये दोपल्ली टोपी और अंगरखे का ईजाद की। ही गेव अ सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस टू द सोसाइटी। उस ज़माने में सब सलीस उर्दू तो बोलते ही थे। जिस्म के ऊपर अंग रखा है, सर पर दोपल्ली टोपी है, माशरे में आदाब तस्लीमात बजाया जा रहा है, खालिस लखनवी है। ये पता ही नहीं चलता था कि आप किसका ताल्लुक़ किस मज़हब व मिल्लत से है। तो उन्होंने ऐसी पेशकश की और इसकी आदाब की ईजाद की कि जो बहुत ही मकबूल हुआ और पूरी दुनिया में ये फैला। और यूनेस्को ने इसको इतना पसंद किया कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इंटेंजिबल हेरिटेज की उसने पेश किया। आदाब करते हुए कोई खास हाथों का या कुछ कोई मूवमेंट भी होता है? बिल्कुल होता है। आपकी बॉडी जो है बिल्कुल नॉर्मल होती है। आपके जो पैर हैं बिल्कुल मिले हुए नहीं होते हैं। आपकी जो एड़ी और पंजे हैं वो 45 डिग्रीज पर होते हैं। आपकी जो ये कोहनी है ये जिस्म से नज़दीक होती है, कोहनी, और आपकी ये उंगलियां 45 डिग्रीज पर होती हैं। ये आपकी बीच की उंगली तकरीबन ठुड्डी के नीचे होती है। आपकी जो आँखें हैं जिनको आप आदाब कर रहे हैं, जिनसे आप मुखातिब हैं, आधी बंद हैं आधी खुली हैं, यानी ना आप घूर रहे हैं ना बंद किए हुए हैं। और लबों पर आपके मुस्कुराहट है, आप उनको आदाब कर रहे हैं, लखनवी आदाब। तो ये है आदाब, जो मजहब से दूर रखकर रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। तो हम भी चलिए आदाब कर लेते हैं। आदाब थोड़ा सा यहाँ पाइए, ठुड्डी थोड़ी ऊपर, सर थोड़ा नीचे, ये आदाब। आदाब। बनवीर सिंह, अयोध्या।